पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, और हम्म, मैं चाहूँगा कि जो भी फ्रेशर्स हैं वो एटलीस्ट ट्राई करें समझने का कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और अच्छा, एक मिनट, यार ऐसा करो ना, रिकॉर्डिंग तो ठीक है यार, कोई फ्रेशर पहला प्रॉब्लम करना चाहेगा क्या? एक बार पढ़ लो जरा। मुझे लगता है कर सकते हो तुम, मतलब थोड़ा सा अगर मैं बता दूं ऊपर से नीचे, अच्छा लगेगा। कोई भी मतलब, अरे अपने मन से, अरे बता दूंगा ना कैसे होगा, फिर तुम उसे समझाना, जिससे तुम्हें पता भी चल जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बिट मास्किंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा तो मुझे नाम लेना पड़ेगा। फिर बोल तो दो यार, मैं नहीं कर रहा ट्राई यार, ऐसे अच्छा लगता है कोई बोल दे मुंह पे। एक बार नेम बताना आप कौन सा है उसमें। सबसे पहला वाला है ना अर्चित, ये देख, सबसे पहला वाला, नंबर ऑफ इवन एंड ऑड बिट्स, लिंक भेज दिया है उसने। हाँ, इसको रीड कर, और मतलब तेरे को क्या समझ में आ रहा है वो बता दे, उसके बाद मैं तुझे 2 मिनट का है, ये कुछ नहीं है, मैं समझा दूंगा। मैं रीड करूँ या फिर हाँ हाँ, बता दे बस, क्या 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 यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, जितना समझ में आ रहा है मैं समझा दूंगा फिर। अ, भैया इसमें एक इवन वेरिएबल है जो डिनोट करेगा नंबर ऑफ इवन इंडेक्सेस, यानी किन किन इंडेक्सेस पे जो इवन है उस पे 1 है। और जो वेरिएबल है वो बताएगा कि जितने ऑड इंडेक्सेस है उन पे कितने पे 1 है। अच्छा हाँ, तो तेरे क्वेश्चन समझ में आ गया कि ऑड इंडेंट। हाँ तो सिंपल सी बात है इसमें, देख जैसे मान के चल, अगर जैसे 15 होता है, 15 हमारा क्या होता है बाइनरी में, ये होता है ना? तो इसका आंसर तू मुझे बता सकता है क्या, क्या होगा? 2 2। हाँ, 2 2 होगा ना, सही है। अब ऐसे ही करके यही बताना है तेरे को। तो तुझे बस अब मेन काम क्या है, तुझे ये देखना है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूं, है ना? और फिर मैं देख लूंगा कि सारे ऑड इंडिसेस चेक कर लूंगा, सारे इवन इंडिसेस चेक कर लूंगा, और बस वो रिटर्न कर दूंगा, है ना? यस भैया। तो तो बार बार इसमें 2 से हाँ, डिवाइड कैसे करते करेगा रहो, कुछ बता। 2 से रिमाइंडर लेते रहो और उसको एक लिस्ट में स्टोर करते रहो, यानी यही यही बस इतना ही, हाँ बस सही है। लेकिन बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेगा, पहले ये बता। 2 से रिमाइंडर लेके शायद बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हो जाता है, सही है, सही बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, बता बता, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे कर लेंगे, इफ स्टेटमेंट लगा के जो लूप चल रहा है उसी से हम +1 करते रहेंगे इवन और ऑड पे, या फिर अलग से एरे में स्टोर करके कर सकते हैं इवन और ऑड काउंट। एक ना कोशिश कर, पेन पकड़ के रख, जो तूने बोला है ना, जैसे तूने बोला 2 से रिमाइंडर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो जैसे स्कूल में हमें सिखाया जाता है 2 से रिमाइंडर लेके जो तरीका होता है ना, तो उसमें हमें ये पता है ना कि हम लोग उसमें उसे रिवर्स करते हैं, हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। जैसे अगर 2 से रिमाइंडर वाली जो तू बात कह रहा है, जैसे तू कहता है ना, जैसे तूने ये बात कही है 2 से रिमाइंडर, जैसे ऐसे होता था ना वो हमारा, कि ये 64 है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ फिर 32 आ गया, है ना? यस भैया। हाँ, और यहाँ जीरो रिमाइंडर, यहाँ जीरो रिमाइंडर, यहाँ जीरो रिमाइंडर। पर तुझे ये पता है ना कि हम लोग ऐसे करके ऊपर, मतलब ऐसे यस करके भैया। हम लोग लेते थे, मतलब रिवर्स लेते थे। लेकिन अगर तू 2 से रिमाइंडर करेगा तो ये क्या आ जाएगा तेरी लिस्ट में, जीरो, इंडेक्स जीरो पे, इंडेक्स वन पे आ जाएगा जीरो, इंडेक्स उस पे आ जाएगा मतलब लास्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ऐसे करके 1 आ जाएगा। लेकिन तेरे को फिर वो आंसर तू कैसे दे पाएगा, मतलब आंसर तो तेरा रिवर्स जाना चाहिए ना। तो और या तो ये कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने के बाद रिवर्स कर ले, या और कुछ पता हो तो वो आ रहा हो दिमाग में तो वो बता दे, वरना मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छा तरीका जो मतलब काम आएगा। नहीं भैया, इसके अलावा नहीं आ रहा अभी। अच्छा हाँ, तो एक तरीका होता है लेफ्ट शिफ्ट, हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, एक होता है ना लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये कभी पढ़ना, और इसका यस भैया। असली मतलब निकाल के देखना। ये मतलब ये अच्छा तरीका है, इससे ही करने की कोशिश करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता क्या है बेसिकली, ये चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे कर तो हजार तरीके हैं करने के, पर ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा तरीका है? लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर मैंने ये लिखा है लेफ्ट शिफ्ट, जैसे कुछ भी ले ले, कोई भी नंबर ले ले, क्या ले ले, 1 लेफ्ट शिफ्ट 8 ले ले, है ना? इसका क्या मतलब है सिंपल तरीके से, 8 इंटू 2 की पावर 1, समझ रहे हो? यस भैया। हाँ, इसका यूज करके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अब तेरे को एक चीज और पता है, एंड की प्रॉपर्टीज पता है? एंड एंड जानता है ना, एंड और यस भैया। क्या क्या होती है, बताना जरा। भैया बिट वाइज में ऑपरेटर होता है ये, तो फिर 1 1 1 सिर्फ 1 होता है, बाकी सारे 0 आते हैं उसमें।
है ना, एग्जैक्टली तो सही है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, हमको पता है 30, ये इंटीजर में कितने बिट्स होते हैं? 32। 4 बिट्स का होता है, 4 बाइट नहीं 30 मतलब बेसिकली 32, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स 32 हो सकते हैं, ठीक है ना। इंटीजर 32 बिट्स होते हैं उसमें, याद रखना ये चीज, है ना। ऐसे लिखा होता है कुछ ऐसे करके, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड कर दूं, हम लोग सिंपली यही करेंगे कि हम लोग एक एक बिट पे जाएंगे, है ना, और उसको एंड करके देखेंगे किसके साथ, 1 के साथ। अगर 1 के साथ एंड करेंगे इक्वल्स टू, अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो बिट क्या है, सेट है। सेट मतलब कि मतलब 1 है वहां पर, है ना, बात सही, यस भैया। है ना। हम इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यही इसका लॉजिक है, बस इतना ही करना है कि अपन लोग क्या करेंगे, मतलब सिंपली हर एक बिट पे, जैसे कोई, जैसे यहाँ है, कहाँ गया, यहाँ ये नंबर है ना, जैसे 17 का हर एक बिट पे जाएंगे और हर एक बिट पे देखेंगे कि ये सेट है नहीं सेट है, और एक एरे में डाल के, एरे में जब डाल लिया उसके बाद मतलब फिर तो तुम खुद ही कर लोगे, है ना। और जो तुमने तरीका बताया था कि ऐसे क्या बोलते हैं डिवाइड करके, वो ये रहा तरीका। लेकिन इस तरीके में ऐसे यहाँ पर हमको रिवर्स भी करना है, क्योंकि यार यही मैंने गलत कर दिया, इसलिए जैसे मेरा आज हमें सिर्फ काउंट करना है तो उस केस में रिवर्स करने की क्या जरूरत है? काउंट नहीं, देख 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 बेटे, यही तो गलत मैंने करा है भाई, मैंने मेरा ये पेनल्टी लगी है भाई। देख तूने बोला काउंट करना है ना, यस भैया। है ना। तू बता 1000 का बाइनरी, नहीं 10,000 तो ज्यादा होता है यार, रुक जा। ये 1000 का बाइनरी क्या होता है, ये रहा, दिख रहा है ये। यस भैया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, देख अगर अभी तो ये बिल्कुल सही है, ये पता है इसके इवन इंडेक्स बता दे, कौन इवन इंडेक्स पे कितने पे बने बता सकता है? ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये ऑड हो गया, है ना, ऑड के अंदर चला जाएगा। ये 4, ये 5, ये ऑड के अंदर चला जाएगा, ऑड पे 2 आ चुका है अभी, है। ये कितना है हमारा 6, अभी सिर्फ 1 आया है। और ये देख 7 फिर से ऑड पे चला गया, और ये 8 फिर इवन पे चला गया, ये ऑड पे। अगर इसी चीज को उल्टा कर देगा ना तो आंसर तेरा क्या हो जाएगा, 4 और 2, जो तेरा गलत आंसर होगा, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, 2 और 4। समझ रहा है, ये प्रॉब्लम आ जाएगी भैया तो हम फिर उसको उल्टा प्रिंट कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। यार। मतलब कर को तो कुछ भी सकते हैं, वो तो मैंने बोला था रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा, पर यस भैया। बात तो समझना, हाँ ओके। है ना। वो मैं कह रहा था कि इस तरीके से कर सकता है, वो दिक्कत नहीं है, तेरा आंसर आएगा। मैंने भी इसी तरीके से करा ये, लेकिन बाद में सोचा था कि बिट वाइज से करूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि बिट वाइज की आदत पड़ेगी ना तो ज्यादा तेरे काम में आएगा। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इसका बड़ा Okay. यूज होता है, इसलिए तो इसका सिंपल सा ही सोल्यूशन है, या तो तू इस तरीके से जा सकता है या बिट के तरीके से जा सकता है। बिट का तरीका तुझे दिखाता हूँ, तो यहाँ नहीं लिख रखा, दिखाता हूँ। ये मैंने आर्टिकल में देखा था, यहाँ बड़ा अच्छा से दे रखा है इसने। ये दिख रहा है, ये देखो, ये 31 बिट्स हैं और ये सब फिर ट्रवर्स कर रहा है एक एक करके एक एक करके एक एक करके, और उससे क्या कर रहा है, एंड करे जा रहा है। ये चीज थोड़ी काम की है, ये काफी काम आएगी, इसको मतलब सीखना, ये बड़ा यूज में रहती है। तो अब कर सकता है कि, या फिर और कुछ बताऊं इसमें? कोड मैं दे दूंगा, ओके भैया। अगर कोड चाहिए तो ये कोड ले ले, या खुद लिखना है तो खुद लिख सकता है, पर लेकिन वही है सिंपल। तुझे पता है कि इंटीजर तुझे दे रखा है, कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं कि इंटीजर्स ही हैं, ऑब्वियसली इंटीजर है, यहाँ पर इनपुट में इंटीजर है, तो कंस्ट्रेंट तेरे को दे रखा है इंटीजर है, तो 32 बिट मैक्स होगा। फिर जैसे तू बोला ना डिवाइड कर करके मैं करूंगा, वही तू कर ले और उसको एक एरे में दे दे, और फिर अपने आप मतलब वो रिपोर्ट कर दे आंसर। मतलब आप बताना चाहेगा या फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? भैया एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी मैं, क्योंकि मेरे को वेक्टर वगैरह कुछ नहीं पता अभी इसमें तो। कोई बात नहीं, फिर ठीक है मैं ही करता हूँ। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या है, बूलियन, मतलब बेसिकली हमको ये दे रखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बता दूं। एक घोड़ा है, या मतलब जो भी है, जो भी बोलते हैं उसको, नाइट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर रखा हुआ है फर्स्ट पे 0 0 पे। हमको इसको मतलब पूरे चेस बोर्ड को घुमाना है, मतलब हर एक उस पे, जैसे अगर यहाँ पर है सिंपल जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो यहाँ पर चला जाए या फिर इधर, या कहीं भी। बेसिकली कितने टोटल 8 डायरेक्शंस में जो यहाँ दिखा रखी हैं, ऐसे जाना है इसको। तो एक सीधा पहला एग्जांपल लेते हैं, 0 0 पे है, 0 0 से यहाँ पर गया, मतलब इस केस में जरूरी नहीं है यहीं पे जाए, मतलब कंस्ट्रक्टिव है, कुछ और भी हो सकता है मेट्रिक। या यहाँ से, फिर यहाँ से 1 से कहाँ गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ये सारे वैलिड हैं, मतलब ये मूव घोड़ा चल सकता है, ठीक है।
यहाँ से 5 पे गया, 5 से 6 पे गया, 6 से कहाँ गया, 6 से 7 पे गया, 7 से 8 पे गया, 8 से कहाँ पे गया, 8 से जो भी है कहीं पे 9 होगा, 9 पे गया, ऐसे करके पूरे में चल रहा है। तुझे बताना है कि क्या वो ये जितने भी उसने मूव्स लिए हैं वो वैलिड है कि नहीं। जैसे इसके अंदर इस पूरे मैट्रिक्स में सारे मूव्स वैलिड थे, ये पता है। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें नहीं है। जैसे 0 पे था, 0 से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पर, ये वैलिड है, यहाँ पर ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है। उसके बाद यहाँ पर गया, ये वैलिड है। उसके बाद यहाँ गया, ये वैलिड है। उसके बाद यहाँ गया, ये वैलिड है, लेकिन इसके बाद यहाँ नहीं जा सकता, तो दिक्कत है, समझ गया। तो इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा आंसर। तो इसमें करना क्या था, इसके अंदर अपने को एक सिंपल सा, हमको नॉर्मल सा इसमें एक अप्रोच लगेगी। एक दो तरीके की अप्रोच होती है, ग्राफ के अंदर सिखाएंगे, ट्री के अंदर सिखाएंगे, बीएफएस या डीएफएस। मैं तुम्हें बता देता हूँ इन शॉर्ट बीएफएस डीएफएस होता क्या है। सिंपल सा मतलब छोटे तरीके से, जैसे मान के चलो अभी तुम ट्री शायद आगे कभी अगले सेमेस्टर में तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा डाटा स्ट्रक्चर करके, उसके अंदर आएगा ट्री, और पेपर में भी आएगा ये। तो बीएफएस और डीएफएस का छोटा सा फर्क होता है कि जैसे अगर तुम यहाँ पर हो, पहले तुम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, और फिर उसके बाद इसके जो भी सब पार्ट्स होंगे वहां पर गए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बीएफएस अप्रोच या लेवल ऑर्डर, जिस 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 जो ट्री के अंदर लेवल ऑर्डर होता है वो बीएफएस की वजह से ही होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। और दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि मान के चलो ये 10 तरीके थे ऐसे करके, यहाँ फिर कोई था, यहाँ इसके कुछ 10 थे, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से उठ के यहाँ गए, फिर यहाँ से उठ के इनमें से कोई चूज कर लिया, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, जब तक इसका एंड ना आ जाता है, जब तक यहाँ नल नहीं आ जाता, तब तक इसी तरीके पे गए। फिर बैक ट्रैक कर लिया, फिर दूसरे तरीके को गए, फिर बैक ट्रैक कर लिया, फिर दूसरे तरीके पे गए, ऐसे करके मतलब डेप्थ में घुसते गए, इसलिए डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। समझ में आया? कोई ऐसे हाँ हूं कर देना बस भैया आगे, है ना। हाँ, तो बस यही इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों लगाना है या डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों लगाना है। अब तेरे को पता है कि तू यहाँ से, तुझे पता है तेरे पास ऑप्शन क्या है यहाँ से जाने का। जैसे यहाँ पर है अगर, तो यहाँ से जाने का तेरे पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये तेरा एक पहला लेवल है, ठीक है, जहाँ तू जा सकता है। उसमें से तू एक पे किसी पे चला गया, फिर तू उसके और लेवल देखेगा, सारे देखेगा, उसमें से एक किसी पे चला गया, फिर तू और उसके लेवल देखेगा। और इसको डीएफएस से भी कर सकते थे या बीएफएस से भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऐसी होंगी, दोनों से कर सकते हैं, पर जिसके अंदर हमें एक एक लेवल पे ट्रेवल करना हो ना, तो वहां पर बीएफएस ही लगाना वो बेटर रहता है, या वहां जरूरी वो होता है। तो सिंपल है, मुझे पता है कि तू एक लेवल पे गया, फिर उसके बाद बाकी लेवल तू जा या ना जा उससे कोई सेंस नहीं बनता, पर उसके बाद दूसरा उसके साथ दूसरे लेवल एक्सप्लोर किए, फिर और दूसरे लेवल एक्सप्लोर किए, और लेवल एक्सप्लोर किए, और ऐसे पूरा वो ट्रेवर्स करना है। तो ये करा कैसे है, नॉर्मल पहले तो हमने वो निकाल लिया कि साइज क्या है मैट्रिक्स का, फिर क्या लिया, बीएफएस का एक तरीका होता है सिंपल सा कि क्यू बनाना है अपने को, ठीक है। क्यू के अंदर सबसे पहले क्या डालेगा, कोई बता सकता है? 0 0 डालेगा बेसिकली, बताना क्या इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने एक चेक फंक्शन बना दिया। चेक फंक्शन कुछ नहीं है, चेक बोल दो या इसको काउंट बोल दो। काउंट बेसिकली, काउंट क्या है, काउंट ये है जैसे 0 पे हूं तो अभी 0 काउंट है, 1 पे हूं तो 1 काउंट है, 2 पे हूं तो 2 काउंट है। ये काम आएगा, मैं बताऊंगा काम, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ। तो बीएफएस का एक सिंपल तरीका होता है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो उस क्यू के अंदर ट्रेवर्स करना है, ठीक है। क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू का साइज देख, ये मैंने जबरदस्ती किया है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो एक एक लेवल के लिए होता है, इसलिए अच्छा रहता है करना। तो सिंपल सा ये हमने लिया, नॉर्मल क्या लिया, फ्रंट में पड़ा क्या है, 0 0 पड़ा है, एक वेक्टर में डाल दिया। फिर उसके बाद जो दोनों उसके वैल्यूज हैं, दोनों मतलब दोनों रोज और कॉलम, रो और कॉलम दोनों उठाए, रो और कॉलम। उसके बाद क्या किया, पॉप कर दिया जो भी उसके वेक्टर के 0 इंडेक्स पे पड़ा, क्योंकि उसको मैंने निकाल लिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फ्रंट में पड़ा हुआ था हमारे क्यू के, जो सबसे फ्रंट में पड़ा हुआ था, फ्रंट में क्या पड़ा हुआ था, 0 0, उसको निकाल लिया। उसके बाद हमने वो चीज करी जो मैंने यहाँ बोला था कि अगर मैंने यहाँ 0 0 पे खड़ा हूँ तो मेरे पास कितने 8 ऑप्शन हैं। तो वही किया मैंने, और उसको बड़ा क्लेवरली किया। ये बड़ा काम आएगा, ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगा। ये मेरी टोटल 8 डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, या तो -2, मतलब -2 कॉलम चला जाऊं और -1 रो चला जाऊं। देखो समझ रहे हो, इस तरीके से, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो क्या हो रहा हूँ, मैं +2 कॉलम कर रहा हूँ
और +1 रो कर रहा हूँ, बेसिकली रो और कॉलम दोनों प्लस कर रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं रो कॉलम को माइनस कर रहा हूँ और रो को भी माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज इसकी वजह से हो रहा है, ये मैट्रिक्स की वजह से। ये 4 डायरेक्शन में ट्रेवर्स करने में हेल्प कर रहा है। कैसे? मैट्रिक्स कितना है साइज, मैट्रिक्स का साइज है 8। मैंने क्या किया, मैंने रो और कॉलम जो मेरे पड़े हुए थे, स्टार्टिंग के रो और कॉलम क्या थे, जो मतलब मेरा 0 0 थे, तो 0 में मैंने -2 प्लस कर दिया और S2 में मेरे कॉलम में S2 में मैंने क्या कर दिया, रो को जो मेरा कॉलम मुझे जिस भी कॉलम में जाना उसको प्लस कर दिया। बेसिकली जैसे माइनस कॉलम करना है तो माइनस प्लस कर दिया, या रो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, सिंपल सा है। तो हमारे नए आ गए रास्ते। फिर मैंने चेक किया कि ये रास्ता वैलिड है जाने के लिए। नहीं, वैलिड होने की 2 कंडीशन है, या तो वो उस मैट्रिक्स के अंदर हो, मतलब रो 0 से बड़ा हो, कॉलम मतलब छोटा हो, मतलब जो कॉलम का मैक्सिमम साइज है। ये बेसिकली ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये समझ आ गई होगी। दूसरी चीज क्या है हमारा कि जो ग्रिड है ना, ग्रिड इसी हिसाब से मूव कर रही है। दे ही रखा है कि 1 से 2 पे ही जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा 1 से 3 पे पहले चला जा रहा है, नहीं 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3। तो अगर ये कंडीशन भी वैलिड है, जो मैंने चेक बनाया था, जिसे मैं काउंट बोल रहा हूँ, जो ये काउंट मैंने बनाया था, ये भी अगर मेरा वैलिड है तो क्या करो, उन जो नए मैंने ढूंढे उनको मतलब डाल दो, और उसके बाद ये काउंटर 1 करके इसको पुश कर दो इसमें, या तो ऐसे पुश कर लो या इसके अंदर ही पुश कर दो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस कहने की बात है। उसके बाद ये जो हमने क्या किया, काउंटर को प्लस प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि हम अब आगे बढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा काउंटर है वो अगर m × n मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो हमारा बिल्कुल वो 3x3, तो मैंने पूरे 9 के 9 अगर ट्रेवल कर दिए, मतलब 3 × 3 9 मैंने ट्रेवल कर लिए, तो मेरा आंसर ट्रू है। अगर मैं 9 नहीं ट्रेवल कर पाया हूँ, कहीं पे बीच में ही अटक गया हूँ, जैसे यहाँ पर ये वाला केस, यहाँ मैंने 8 पे जैसे ही पहुंचा, 8 से जैसे ही मैं 9 पे जाना चाहता था, लेकिन 9 के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी, तो इसलिए ये वाला आंसर गलत हो गया मेरा। बस ऐसे ही इसमें करना है और कुछ नहीं, रन करो। यार ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये मिटा दिया था, अब क्या मिटाया है, ये भी खराब कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, इनके भी नाम मैंने बदल दिए थे, रो कॉलम, और किसके नाम बदले थे यार, ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर भी रो और कॉलम जो मैंने डाले हैं, पुश करे हैं, उसके बाद और तो कुछ नहीं बदला मैंने। हाँ, ये फिनिश हो गया और आंसर मेरा आ गया। अगर इसको मैं सबमिट करूं, सबमिटेड। वो बीच में जो मैंने एक और वाइल लूप कराया था ना, वो बस इसके लिए था, मतलब जैसे हर एक लेवल के लिए था, हर एक लेवल के साथ, मतलब वो वैसे ही फॉर्मेलिटी थी। तो ये समझ में आया ये क्या चीज थी? किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, अरे हाँ। पूछ लो यार, क्या ही समझ आया वही बता दो। अरे मुझे लग रहा है कि अभी ग्राफ व्राफ इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं हाँ मतलब कर सकते हो, सोच सकते हो उस पे। हाँ बाकी तो यही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन राघव तुम समझा सकते हो, ठीक है। मैं कहूँगा कि यार मीट के बाद ना एक बार खुद कोड करके ट्राई करना इसको, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे वीडियो चली जाएगी तो फिर हाँ, एक बार सब लोग ट्राई ज़रूर करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बट उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला तुम लोग को, है ना। तो सही है। राघव अगले पे आ जाओ यार। तो प्रॉब्लम सी पे आते हैं लीड कोड के आज के वीकली कंटेस्ट में। तो इसमें मेनली बिट मास्किंग यूज हुई थी और क्वेश्चन ये था कि हमें एक एरे दे रखी थी n साइज की और हमें एक ब्यूटीफुल सबसेट चूज करना था। एक सबसेट की कंडीशन ये है ब्यूटीफुल होने की कि उस सबसेट में ना कोई भी ऐसे 2 इंटीजर्स नहीं होने चाहिए जिनका अगर हम डिफरेंस लें तो वो k आ जाए। ये नंबर दे रखा था पहले से, पॉजिटिव इंटीजर है k और वो नंबर पहले से दे रखा था इनपुट में। सो पहले तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है बिट मास्किंग का, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो इसमें फिर मास्किंग के लिए हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले ना हम लूप लगाते हैं फ्रॉम i = 0 to 1 लेफ्ट शिफ्टेड n, जहाँ पे n होता है साइज ऑफ द एरे।
मतलब वन लेफ्ट लूप चलेगा 0 से लेके वन लेफ्ट शिफ्टेड n माइनस 1 यानी 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं एक एरे के, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, जिसमें एक एम्प्टी सबसेट होता है, तो जो प्रॉपर सबसेट्स हो जाते हैं वो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाते हैं, राइट। सो अगर मान लो हमारी एरे है 1 2 3 और 4 और एरे का साइज है 4, इसमें हमने यही कंडीशन यूज करी और लूप लगाया फ्रॉम 0 टू 1 लेफ्ट शिफ्टेड n, और अंदर हमने लूप लगाया j का फ्रॉम 0 टू n। अब इसमें कह रहे हैं हम, जैसे इसमें हमारा जो मास्क होता है ना वो i वेरिएबल होता है, जो i की वैल्यू होती है करंटली उसको हम मास्क कंसिडर करते हैं, और जो भी बिट सेट होता है उस मास्क में हम उस एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारा मास्क 1 है, तो तुम्हारा जो आइडियली मास्क होगा ना वो ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसे इमेजिन करना चाहिए तुम्हें मास्क को। तो इसमें एक तो हमें ये चूज करना था कि एक एरे दी होगी n साइज की और हमें एक इंटीजर k भी रखा था, और हमें ये बोला गया था कि तुम इसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स हैं, और सबसेट की ब्यूटीफुल कंडीशन होने की ये कंडीशन कि सबसेट तब ब्यूटीफुल हो जाता है जब उसमें कोई भी ऐसा दो एलिमेंट्स नहीं है जिनका डिफरेंस k हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारा सबसेट है 2,6 और हमारा k है 2, तो एक ब्यूटीफुल सबसेट में काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा k 2 था ना, तो 2 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 है, तो फिर कोई भी एलिमेंट नहीं है सबसेट में जिसका डिफरेंस k यानी 2 हो, तो ये वैलिड सबसेट काउंट होगा। तो इसमें बिट मास्किंग का एक प्री रिक्विजिट ये यूज होता है कि तुम्हें ये आना चाहिए कि एक एरे में सारे सबसेट्स कैसे बनाओ तुम, उसकी एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद मैं उसको कोड शो कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारी एरे है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एरे है 1 2 3, और क्योंकि इसका साइज दिख रहा है n इज इक्वल टू 3 है, राइट। तो इसके सबसे सारे सबसे चूज करने के लिए ना हम पहले एक लूप लगा देते हैं और मास्क कंसिडर करते हैं कि जैसे अगर हमारा मास्क हम लेते हैं, मास्क इज इक्वल टू 0 2 1 लेफ्ट शिफ्टेड, साइज ऑफ द एरे जो यहाँ पे 3 है -1। अगर मैं कोई भी रैंडम मास्क ले लूं, जैसे मैं मान लो मास्क ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे इंडेक्सेस लिख देता हूँ मैं 0 1 2, और मास्क अगर मान लो मैंने ले लिया 2, तो 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 0 1 0, राइट। तो इसमें मतलब जो भी हम मास्क पे जो भी बिट सेट होते हैं ना, सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। तो मास्क इज इक्वल टू 2 के लिए जो सबसेट आता है ना वो हमारा वो आएगा 2, तो आएगा 2, क्योंकि जब हमने 0th इंडेक्स पे देखा तो 0th इंडेक्स की बिट तो सेट नहीं है मास्क में, तो हम 0th इंडेक्स को नहीं लेंगे। 1th इंडेक्स पे देखा तो 1th इंडेक्स सेट था, तो इसलिए हमने 1th इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको ले लिया अपने सबसेट में, और सेकंड इंडेक्स भी सेट नहीं था तो इसलिए हमने सेकंड इंडेक्स भी नहीं लिया। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारा मास्क होता 1 0 1 5 ना, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देती है पहले 5 की, तो इसमें तुम ले लेते 1 3 और 2 को नहीं लेते क्योंकि 2 की कोरस्पॉन्डिंग जो बिट है मास्क में वो सेट नहीं है। तो ऐसे तुम कंसिडर करके मास्क के थ्रू कंसिडर करके सारे सबसेट्स बना पाते हो एक एरे के। और इसकी जो टेक्निक होती है ना वो ये होती है, मैं कोड दिखा देता हूँ तुम्हें इस टेक्निक का, और इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो इसमें लूप रन कर रही है मास्क इक्वल टू 0 से लेके मास्क लेस देन 1 लेफ्ट शिफ्टेड n, 1 लेफ्ट शिफ्टेड n क्योंकि n यहाँ पे 4 है, तो ये लूप रन कर रही होगी फ्रॉम 0 टू 2 की पावर 4 यानी 16 तक रन कर रही होगी ये 0 टू 15 तक। सो अगर मान लो मास 0 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एम्प्टी सबसेट आ गया। अगर मास 1 है तो मास 1 में जो मास बन रहा होगा वो होगा 0 0 0 1, तो इसलिए हम क्योंकि सिर्फ 0th बिट सेट है ना तो हम 0th इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मास 2 आ गया तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 0 0 1 0, तो हम कह रहे हैं कि भैया 0th बिट सेट नहीं है तो इसलिए हम 0th इंडेक्स नहीं लेंगे। फर्स्ट बिट सेट है मास की तो इसलिए हम सेकंड इंडेक्स ले लेंगे। तो इसमें तुम देख पा रहे हो सबसेट में सेकंड इंडेक्स ले रखा है, ठीक है। और ऐसी थर्ड बिट सेट नहीं है और फोर्थ बिट सेट नहीं है,
तो इसलिए हमने थर्ड इंडेक्स को भी नहीं लिया सबसेट में और फोर्थ इंडेक्स को भी सबसेट में नहीं लिया, हमारा फिर सबसेट सिर्फ 2 बन गया। एक और केस एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मास्क इज इक्वल टू 7 हो गया, तो 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 0 1 1 1। इसमें 0th बिट सेट था तो इसलिए हमने 1 को ले लिया, फिर फर्स्ट बिट भी सेट था तो इसलिए हमने 2 को भी ले लिया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स को ले लिया। फिर सेकंड बिट भी सेट है मास्क में तो हम सेकंड इंडेक्स को भी ले लेंगे अपने सबसेट में। और फोर्थ बिट सेट नहीं था इस मास्क का तो हमने फिर फोर्थ इंडेक्स को नहीं लिया, इस फोर्थ वाले इंडेक्स को नहीं लिया, तो हमारा मास्क क्या बन गया 1 2 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू मास्क 7, ये हमारा सबसेट बन गया। तो ये इसका प्रीरिक्विजिट था इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमें क्या करना था ना, अब हमें ये कंसिडर करना है ना कि सबसेट ऐसे चूज करो जिसमें के का गैप नहीं आना चाहिए, मतलब किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले हम एक लूप लगाते हैं फ्रॉम i = 0 टू i <n, मतलब हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हम ith इंडेक्स पे है तो जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है ना वो तो हम ले ही रहे हैं अपने मास्क में। तो हमारा जो एक्चुअल सारे मास्क जो पीछे अभी तक बने होंगे ना 0 टू लेके i-1, वो कितने मास्क बनेंगे 0 से लेके 1 लेफ्ट शिफ्टेड i तक बन जाएंगे वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अरे 2 4 6 और इंडेक्सेस हैं 0 1 2। तो इसमें अगर हम मान लो कि हम 0th इंडेक्स पे हैं तो जो 0th इंडेक्स पे मास बनेगा ना वो बनेगा, सबसे पहले लूप तो चलेगी फॉर j = 0 टू j < 1 लेफ्ट शिफ्टेड i। 0th इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो i हमारा 0 हो गया तो 1 लेफ्ट शिफ्टेड 0 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब j हमारा 0 है, 0th आइटरेशन ही चलेगी बस और j होगा उस पे 0। अब जब j 0 है और हम कह रहे हैं हम 0th इंडेक्स को तो ले ही रहे हैं, तो 0th इंडेक्स को ले रहे हैं तो मास में पक्का से 0th बिट तो सेट हो गई, तो एक्चुअल जो मास बनेगा ना इस कंडीशन के लिए वो बनेगा 1, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या कोई पीछे ऐसा मास्क है जो गलत हो। तो अभी तक जैसे हमारा मास्क 0 बन रहा था और हमारे पास एक मैप है जिसमें हमने सारे गलत मास्क स्टोर कर रखे हैं, तो अभी तक तो मैप में कोई एंट्री नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं यार ऐसा तो कोई मैप नहीं है जो अभी तक गलत हमें मिला हो। तो हम कह रहे हैं ठीक है फिर यार एक्चुअल मास ना सही है, मतलब तुम सिर्फ 2 को तो ले ही सकते हो ना सबसेट में, राइट। ये तो प्रिमिटिव ही केस हो गया, इसमें तो 2 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो तुम 2 को तो सबसेट में ले ही सकते हो। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी अगर मैं जब सेकंड और थर्ड आइटरेशन पे आऊंगा ना फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स तक, तब थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इसमें अभी नहीं आएगी, अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। अब मान लो मैं इस पॉइंटर पे आ गया, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरी क्या कंडीशन है मेरी लूप में, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने ये कंडीशन लगा रखी है कि मैं ith को तो लूंगा ही, मतलब मैं फर्स्ट इंडेक्स वाले को तो लूंगा ही अपने सबसेट में, ठीक है। तो हमारा सबसेट बताओ कैसा होगा, हमारा सबसेट होगा कुछ ऐसा, क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स पे 4 रखा है तो 4 को तो हमने लिया ही होगा और आगे हमने कुछ डॉट डॉट कुछ लिया होगा, तो वो डॉट डॉट की क्या चॉइस है तुम्हारे पास, या तो तुमने डॉट डॉट में कुछ लिया ही नहीं, या मतलब तुमने सिर्फ 4 लिया, या फिर तुमने उस डॉट डॉट में 2 भी ले लिया सबसेट में और 4 भी ले लिया। ये 2 सबसेट बनेंगे अभी तक फर्स्ट इंडेक्स तक। तो ये वाला तो जो पहला वाला सबसेट दिख रहा है तुम्हें जिसमें सिर्फ 4 है वो तो प्रिमिटिव केस हो गया, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये वाला तो सही होगा पक्का से, राइट। लेकिन जो सेकंड सबसेट है
अब उसमें क्योंकि हमें के इसमें क्वेश्चन में दे रखा था 2, इस वाले जो ये वाला इनपुट है, क्योंकि के 2 दे रखा था और इसमें डिफरेंस 2 है, तो ये सबसेट गलत हो गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे यार कि ये सबसेट गलत हो गया, ये कैसे पता चलेगा? सो हमने जो इसमें कंडीशन हो रही है ना, यहाँ पे चेक हो रहा है ये, जब ये वाला सबसेट कैसे पता चलेगा गलत है, ये इस कंडीशन में चेक हो जाएगा जब तुम कंसिडर करोगे मास 0, क्योंकि तो जब तुमने प्रिमिटिव केस दिया था 2 वाला, तब तुम्हारा एक वैलिड मास आ गया था ना 2। उसके बाद अब तुम्हारा 2 4 के लिए ये वाला कंडीशन, ये वाला मास बन रहा होगा ना 1 1 0, मतलब तुम पहला 0th वाला इंडेक्स ले रहे हो, फर्स्ट वाला इंडेक्स ले रहे हो और थर्ड वाला इंडेक्स नहीं ले रहे। तो अगर इस मास में ये वाला बिट सेट है तो तुमने 2 लिया होगा, ठीक है। अब अगर तुमने 2 लिया है, मतलब तुमने 0 इंडेक्स लिया है, अगर ये 2 का जो डिफरेंस है हमारे ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे, मतलब 2 - 4 का जो एब्सोल्यूट है, अगर वो k के इक्वल आ जाता है ना, तो ये मास गलत है पक्का से, जो कि इस कंडीशन में है, ये यहाँ पे चेक हो रहा है। तुम्हें पता चल गया यार ये वाला मास ना पक्का से गलत है, तो इसको ना अपने जो मैप बनाया ना तुमने, जो गलत मास का मैप बनाया उसमें ऐड कर दो, तो जो गलत मास का मैप है उसमें ऐड हो जाएगा। अभी ऐड हो गया। अब हम आगे वाली आइटरेशन पे चलते हैं। अब हम आ गए सेकेंड इंडेक्स पे, यानी 6 को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें कौन से मास बनेंगे और मतलब कौन से सबसेट बनेंगे? तो जब हम सेकंड इंडेक्स पे है ना, तो मतलब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो सारे सबसेट देख लो जो जिसमें 6 तो आ ही रहा है और बाकी कुछ भी आ जाए, मतलब सबसेट कैसे टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे ना कुछ। उसमें कौन से सबसेट आ जाएंगे? एक तो तुम्हारा आ जाएगा यार 4 6, एक तुम्हारा आ जाएगा 2 6, और एक तुम्हारा आ जाएगा 2 4 6। इनके कोरिस्पॉन्डिंग मास कौन से बन रहे होंगे? इसके कोरिस्पॉन्डिंग तो जो मास बन रहा होगा ना वो ऐसा सा कुछ बन रहा होगा, मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग में इसके कोरिस्पॉन्डिंग लिखता हूँ, 4 6 के कोरिस्पॉन्डिंग बन रहा होगा मास 0 1 1, क्योंकि तुमने फर्स्ट इंडेक्स ले लिया और सेकंड इंडेक्स ले लिया और 0th इंडेक्स नहीं लिया, तो ऐसा मास बन जाएगा। 2 6 के कोरिस्पॉन्डिंग बन रहा होगा 1 0 1, कि तुमने 0th इंडेक्स ले लिया तभी इस मास का बिट 0 सेट है, तुमने सेकंड इंडेक्स ले लिया तभी इस मास का सेकंड वाला बिट सेट है, और तुमने फर्स्ट वाली जो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो नहीं ली, तो उसका फर्स्ट वाला इंडेक्स 0 सेट कर रखा है हमने मास का। और 2 4 6 के कोरिस्पॉन्डिंग जो मास बनेगा वो होगा 1 1 1, क्योंकि तुमने तीनों एलिमेंट्स ले लिए सेट के, मतलब इसके एरे के, ठीक है। अब इसमें से वैलिड कौन से होंगे जिनके बीच में 2 एलिमेंट्स अगर हम चूज करें तो उनके बीच में k का गैप नहीं होना चाहिए। तो देखो 4 6 तो गलत हो गया यार, क्योंकि 4 6 में तो है ना 6 और 4 के बीच में 2 का गैप है, तो ये गलत सबसेट हो गया। 2 6 में 4 का गैप है तो ये वैलिड सबसेट है, और 2 4 6 में भी 4 6 है जिनके बीच में 2 का मास है, 2 का डिफरेंस है, तो ये भी गलत सबसेट हो गया। इनको चेक कैसे करेंगे लेकिन इंडिविजुअली? इसमें एक और मास बन रहा था, इसमें हम सिर्फ 6 को कंसिडर कर रहे हैं, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मास होता वो होता 0 0 1, ठीक है।
तो हम चेक करने पे आते हैं, तो सबसे पहले मैं गलत मास का ही बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। तो जैसे अगर हम फोर्सेस को चेक कर रहे हैं, मान लो इस वाले मास को मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने किया कि ये वाली जो लूप लगी हुई है ना यहाँ पे, ये हेल्प करेगी हमें चेक करने में कि फोर्सेस गलत है या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के कोरिस्पॉन्डिंग जो आ रहा होगा ना मास, सिर्फ 4 के कोरिस्पॉन्डिंग वो होगा 0 1 0। भैया ये क्या बैड मास्क है? ये तो बैड मास्क में नहीं है यार, ये तो गलत मास्क नहीं है, ये तो सही मास्क है। तो ठीक है यार, कोई नहीं। अब ये लेकिन सही मास्क है, तो तुम ये देख रहे हो इसमें फिर हमने आगे भी ये जो लूप लगा रखी थी, ये चेक करता है कि अगर जो हमारा ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर जो अभी तक पिछला मास्क था उसमें अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सेट था, मतलब उस एलिमेंट को हम ले रहे हैं अपने सबसेट में, अगर उस एलिमेंट का डिफरेंस जो है ith एलिमेंट के साथ वो किया जाता है, तो वो मास गलत हो जाता है, राइट? तो 4 और 6 का तो गैप 2 ही आ जाता है ना। तो क्योंकि 6 - 4 2 होता है, तो जो हमारा यहाँ पे ये वाला मास बन रहा था ना 0 1 1, ये एक बैड मास में आ गया, ये गलत मास का अलाउड नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको हम बैड मास एरे में तो ऐड कर ही देंगे। और बैड मास एरे में ऐड हो गई। और उसके बाद इस वाले मास को इसका वैसे ये एक्चुअल मास है, क्योंकि ये तो प्रिमिटिव मास था, ये जो पहले तक मास था वो 0 1 0 था। और जो 6 को तो क्योंकि ith इंडेक्स पे हो तो तुम 6 को तो कंसिडर करोगे, मतलब सेकंड इंडेक्स पे हो तो सेकंड इंडेक्स को तो कंसिडर करोगे। तो ये वाला बिट भी हम सेट कर देंगे, ये एक्चुअल मास बनेगा कंसिडर करने के बाद, ठीक है? तो ये बैड मास आ जाता है। और अगर कोई भी हम जैसे बैड मास ऐड करते जा रहे हैं ना, तो कोई भी जब बैड मास आता है ना, तो उसके लिए हमने जैसे आंसर वेरिएबल को स्टार्टिंग में 0 पे इनिशियलाइज कर दिया था, आंसर वेरिएबल को स्टार्टिंग में 0 पे इनिशियलाइज कर दिया था। और अगर बैड मास होता है तो हमने पहले तो अज्यूम करते हैं कि सारे मास अच्छे हैं, सारे मास अच्छे हैं तो हम कहते हैं int OK = 1। लेकिन अगर बैड मास निकलते हैं तो या तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं लूप से कि हमें पता चल गया है ये बैड मास है, इसको कंसिडर नहीं करना। और अगर हमें ये भी आगे पता चल जाता है कि बैड मास है, तो फिर हम OK को 0 कर देते हैं और आंसर += OK करते रहते हैं। इससे सिर्फ वही वाले मास कंसिडर होते हैं जो वैलिड मास हैं। और क्योंकि वैलिड मास कंसिडर हो रहे हैं तो इसका मतलब वैलिड सबसेट्स कंसिडर हो रहे हैं, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैं थोड़े से और मास एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। जैसे अगर मान लो 2 4 6 भी तो गलत था ना, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब 2 4 6 में ना तुम ये देखोगे कि वो पहले से गलत था, उसमें वो बाद में गलत नहीं हो, पहले से ही गलत है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में तो गैप 2 है ना। तो क्योंकि तुमने अपनी बैड मास एरे में 1 1 0 मास स्टोर कर रखा है, राइट? मतलब यार अगर ये मास आ रहा है पहले से, अगर 2 4 मास आ रहा है, 6 को तुम छोड़ दो, अभी 6 को भूल जाओ, 2 4 मास आ रहा है और वो बैड मास एरे में है, तो वो तो वैसे ही गलत है। तो अगर तुम उसके आगे सेकंड आइटरेशन पे 6 को भी कंसिडर कर लोगे अपने सबसेट में ये मास बना के, तो गलत ही होगा ना, क्योंकि इसमें तो यही वाला पार्ट गलत हो गया ना। ये जो स्टार्टिंग के 2 1 है, ये वाला पार्ट गलत है, इनके बीच में k का डिफरेंस है, इनको तुम नहीं कंसिडर कर सकते, राइट? सो इसलिए हम इसको रिजेक्ट ही कर देंगे, ये इस लूप में रिजेक्ट हो जाता है कि अगर पहले से ही बैड मास एरे में है तुम्हारा ये वाला मास जो 6 को ना कंसिडर करके बना हुआ है, तो तुम इस मास को तो गलत कर ही दो, मतलब m of 1 1 1 को तो गलत कर ही दो कि यार ये भी बैड मास हो गया क्योंकि इसका पिछला वाला मास गलत था, और आगे बढ़ जाओ, इसको आंसर में इंक्रीमेंट मत करना। और अगर कोई अच्छा मास्क है, फिर मतलब सारी कंडीशंस पास कर देता है, तो हम आंसर += OK कर देते हैं, यहाँ पे OK 1 होता है। यही एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारे कोई डाउट्स है तो पूछ लो, क्योंकि उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी तुम्हें। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या था ना कि हमें एक एरे दे रखी थी और एक वैल्यू दे रखी थी हमें, और हमने कहा था कि हम ना एरे के किसी भी एलिमेंट से ना वो एरे या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, और कितनी बार भी कर सकते हैं। मतलब ये ऑपरेशन जो है ये तुम कितनी बार भी कर लो, तुम कितनी बार भी वैल्यू माइनस कर दो एक एलिमेंट से, कितनी बार भी वैल्यू इंक्रीज कर दो, पर तुम्हें क्या है ना उस एरे का मैक्स जो होता है, मैक्स क्या होता है, वो मिनिमम एक्सक्लूडेंट होती है उसके फुल फॉर्म, और उसका मीनिंग होता है
जो मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो एरे में नहीं आ रहा, वो कौन सा है? तो एक चीज हमेशा ये याद कर लो कि अगर एक एरे का साइज n होता है ना, तो उसका जो मैक्सिमम मैक्स होता है ना वो n ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एरे का साइज n है तो तुम उसमें n एलिमेंट्स होंगे, तो तुम उसमें मैक्सिमम 0 to n-1 एलिमेंट्स तक भर सकते हो और मैक्स आ जाएगा n। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मान लो एरे का साइज जैसे 10 है, तो तुम उसमें कितने एलिमेंट्स भर सकते हो? तुम 0 भर दिया, 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, ऑल द वे अप टिल 4 5 6 7 8 9 तक ही भर सकते हो ना, तब 10 एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें जो मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो सारे में नहीं आ रहा, वो 10 है ना, तो सारे का मैक्स 10 हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता सारे का मैक्स। ये इसमें क्वेश्चन में ये मेनली यूज हुआ है। ठीक है, और बाकी जैसे मैंने एक लूप चलाई सारे एरे एलिमेंट्स को कंसिडर करके, और मैंने ना ये कंसिडर किया कि उस एरे का रिमाइंडर क्या आ रहा होगा उसके साथ, वैल्यू के साथ। मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे अगर मान लो मेरे एरे है 9, एरे में एलिमेंट है 9 और वैल्यू की वैल्यू है वो 7 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9% 7, जिसकी वैल्यू होगी 2, राइट। और अगर मान लो -1 है, -1 का रिमाइंडर क्या आता है 7 के साथ? -1 का रिमाइंडर आता है 7 के साथ -1 + 7 कर दिया करो, %7। मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो तुम उतना बढ़ा देते हो उस वैल्यू को 7 के मल्टीपल से, ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो ये आ जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 6% 7, जो कि होता है 6। तो इस पार्ट में तो मैंने यही किया है बस, कि मैंने देखा कि इस एरे एलिमेंट का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा होगा वैल्यू, अगर मैं इसको वैल्यू से मॉड्यूलो करूंगा। और उसके बाद मैंने एक मैप बना रखा है, और मैं उस मैप में ये जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है ना, इसकी वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, और उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पता है यार कि मेरा जो, क्योंकि इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम मैक्स कितना आ सकता है सारे का, तो मैंने सोचा यार मैक्सिमम, मैंने मान लिया कि यार मैक्स 0, या तो मैक्स 0 होगा, या फिर मैक्स 1 होगा, या 2 होगा, या फिर ऑल द वे अप टिल n तक होगा मैक्स, राइट। तो मैंने लूप चलाई 0 to n, और मैंने कहा कि अगर यार इस मैप में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो i% वैल्यू इसमें, ये मैंने रिमाइंडर ढूंढा। जैसे अगर मान लो i की वैल्यू है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें, इसके लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें अगर वैल्यू 3 है तो इसका मैक्सिमम मैक्स कितना आ सकता है? तो सबसे पहले जो मैंने पहली लूप लगाई है ना, उसमें तो मैं सिर्फ रिमाइंडर्स ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैप में सिर्फ रिमाइंडर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो मैप में जैसे पहले एलिमेंट पे आए 1, तो 1 का मॉड्यूलो क्या आएगा 3 के साथ? 1 का मॉड्यूलो 3 के साथ होता है 1, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे बढ़ा मैंने कहा सेकंड इंडेक्स पे देखा, मैंने 2 लिखा हुआ है, तो 2 का 2 मॉड्यूलो 3 होता है 2, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैंने इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा 8 का मॉड्यूलो 3 के साथ क्या होता है? 8 का मॉड्यूलो 3 के साथ होता है 2, मैंने 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई अब 2, इसको हटा दिया मैंने। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रहा बन गई कि हर 0 से लेके 2 तक जितने भी रिमाइंडर्स आते हैं ना 3 के, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली उनकी, कि इतने एलिमेंट्स ये रिमाइंडर दे रहे हैं उस सारे में। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने इस लूप में देखा कि अगर मैक्स मेरा हो सकता है सारे के लिए 0 से लेकर तक, क्योंकि 3 साइज के एरे है तो उसका मैक्सिमम मैक्स जो होगा वो 3 तक ही जाएगा। अगर मान लो कि मेरा मैक्स 0 है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, अगर मैक्स मेरा, इस केस में जो मैक्स आएगा ना एरे का वो 0 ही आ रहा है, क्योंकि 0 की फ्रीक्वेंसी है नहीं, मैप में 0 की फ्रीक्वेंसी 0 थी, तो इसलिए मैक्स 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और ट्वीक करूँ इस एरे को, जैसे अब इस एरे को देखिए अगर, तो इतना 0 की फ्रीक्वेंसी भी 1 आ गई, तो क्योंकि 0 की फ्रीक्वेंसी हो गई है 1, तो हमने देखा जब मैप में क्या 0 की फ्रीक्वेंसी है, तो मैप में तो है ना यार, मैप में तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है अभी, तो क्योंकि m ऑफ
जीरो अभी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ो, एम ऑफ जीरो को डिक्रीमेंट कर दो एक, और मैक्स जीरो नहीं है, मैक्स या तो वन है या फिर उससे बड़ा है, पर जीरो नहीं है मैक्स। ठीक है, तो अब एम ऑफ जीरो हो गया जीरो, तुम आगे गए, तुमने चेक किया कि एम ऑफ वन है क्या मैप में, यार वन की भी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर वन की भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है तो हम कह रहे हैं कि यार मैक्स या तो 2 है या 3 है, पर मैक्स 1 नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि सारे में 1 तो है ही। ठीक है, एम ऑफ 1 को डिक्रीमेंट कर दिया और आगे बढ़ गए। ऐसे ही तुमने 2 के लिए देखा तो 2 की फ्रीक्वेंसी भी आ रही थी, तो तुमने एम ऑफ 2 को भी डिक्रीमेंट कर दिया और आगे बढ़ गए। और लूप इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एरे 4 साइज की है तो 3 तक तो कम से कम चलेगा, राइट। तो एम ऑफ 3 तो 0 है ना, तो इस एरे का मैक्स जो है ना वो 3 हो जाता है। चेक कर लो, इस एरे का मैक्स 3 आएगा, राइट। हाँ, सबको मैक्स निकालना आ गया वैसे अर्चित? यस भैया। हाँ, मैक्स क्या होता है जरा बताना तुमने भी। भैया थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया, हाँ देखो, पूरा नहीं मैक्स, आया। अच्छा जब मैं ऊपर से बताता हूँ, मैक्स क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो एरे में नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें 0 1 2 और 8 लिखा है, तो इसमें 3 मिसिंग है, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो हम लोग निकालने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है? हाँ इसमें डाउट्स है तुम्हारे कोई? डाउट से ज्यादा क्लैरिटी आएगी तुम्हें। जैसे मैक्स अगर निकालना आ गया तुम्हें, मैक्स होता है कि जो मिनिमम पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो मिसिंग है वो निकालना आ गया तुम्हें, तो तुम्हें ये दे रखा है ना कि तुम एरे में कितनी बार भी वैल्यू डिक्रीमेंट कर सकते हो या फिर तुम इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास तुम्हें वैल्यू 9 दे रखी है, नहीं वैल्यू तुम्हें मान लो 5 दे रखा है, ठीक है, और तुम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हो कि यार मैक्स ना मेरा 10 हो जाए, यार किसी तरीके से मैक्स 10 हो जाए। तो मान लो तुम्हें एक एलिमेंट था तुम्हारे पास 4, मान लो तुम्हारे पास जो 4 की फ्रीक्वेंसी है ना एरे में वो 2 थी, तो तुमने पहले वाले 4 के साथ क्या किया ना, तुम्हें क्योंकि 0 टू तो मैक्स 10 बनाना चाहते तो 0 to 9 कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, तुमने उस 4 को सोचा कि 4 ही रहने देते हैं। लेकिन अगला वाला जो 4 आया ना, तो तुम्हारी वैल्यू थी 5, तुमने सोचा इसमें ना कुछ वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा 9 बन जाए, क्योंकि मैंने 4 + 5 किया तो 9 बन गया ना, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब 9 भी आ गया। तो मैं ऐसे ना किसी तरीके से कोशिश कर पा रहा हूँ कि मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके 0 to 9 सारे नंबर जनरेट कर लूँ उस सारे में, और फिर उसका मैक्स 10 हो जाएगा। इस तरीके से मैं मैक्सिमम मैक्स निकाल पा रहा हूँ सारे। और ये कोड इसको कर रहा है, इसको पेन पेपर पे करके देखोगे ना, अगर कुछ सैंपल टेस्ट केसेस लोगे और उस पे करके देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये वाला कोड। इस पे ही कर लेना तुम, इस वाले पे जैसे अगर ट्राई करोगे ना तो समझ आ जाएगा। अगर चाहोगे तो मैं अभी एक्सप्लेन भी करके दिखा दूंगा इस वाले पे।